नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 32 प्लस है। देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये जानना चाहती है कि इनकी आगे की लाइफ कैसे रहेगी। ठीक है। और इन्होंने लव मैरिज करी थी। ये जानना चाहती हैं कि मेरे जो मदर फादर है उनके साथ मेरे रिलेशन कब सुधरेंगे। तो ये देखेंगे। और इससे पहले इनका मूलांक देखते हैं। मूलांक इनका 8 आया है। किसी व्यक्ति का मूलांक 8 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट शनि होता है। शनि बताता है किस चीज़ को है? शनि बताता है अध्यात्म को। शनि बताता है मेटोरिस्टिक अप्रोच को। यानी या तो व्यक्ति जो होता है जिसके इनके दिमाग में पैसा 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 रहेगा, या धर्म के प्रति आस्था इतनी बढ़ती रहती है कि वह कुछ और काम कर ही नहीं सकता। तो सिमिलरिटी दोनों में इन चीज़ों को मिलके कभी नहीं बन सकती है। या एक्सट्रीम लेवल पर धार्मिक बनेंगे, या एक्सट्रीम लेवल पर पैसों के पीछे भागने वाले बनेंगे। क्यों कहा जाता है 8 अंक अच्छा अंक नहीं होता, 9 अंक अच्छा नहीं होता? क्योंकि इनके जीवन में जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं। जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं कि आदमी को सोचने पे मजबूर हो जाती है कि भगवान ने बस मुझको ही चूज किया है, किसी और को चूज नहीं किया दुख देने के लिए। जबरदस्त। लेकिन इनकी एक प्लस पॉइंट भी है। इनका प्लस पॉइंट ये है, ये बीच में रहना नहीं पसंद करते। नंबर 2 रहना पसंद नहीं करते। कहते हैं या तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। गालिब का एक शेर है कि दिल भी बच्चे के तरीके से जिद पे अड़ा है, या तो इसे कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए। तो बस वही हाल मूलांक 8 का होता है। इसे या तो लाइफ में टॉप पे रहना होता है, या कहता है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं उसमें खुश हूं। बीच में नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मूलांक 8 को समझना बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग इन्हें समझने में गलती कर जाते हैं, चाहे वह इनके घर वाले हों, ऑफिस में स्टाफ हो, या कोई भी हो। यहाँ तक कि इनके पार्टनर भी इनको समझने में गलती करते हैं। इनके अधिकतर दोस्त नहीं होते, अकेले रह जाते हैं। और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर इन्हें कोई चीज़ की धुन सवार हो जाए, उसे पाना है तो। कोई टाइम लिमिट नहीं देखेंगे, कोई कुछ नहीं देखेंगे। क्यों? मेहनती बहुत होते हैं ये लोग। इनको अगर भाग्य रेखा का साथ मिल जाए तो पैसे को मल्टीप्लाई करने में पीछे कभी नहीं हटते। पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, गुप्त विद्याओं में बहुत ज्ञान रखते हैं। अच्छे नंबर लाते हैं, मेहनत करते हैं। समझदारी की तो कमी होती ही नहीं है। मेडिकल में, प्रिंटिंग में, मूलांक के हिसाब से बता रहा हूं मैं कौन कौन से बिजनेस में इनको बहुत अधिक लाभ होता है। मेडिकल के काम, जितने भी केमिस्ट हो गए, या मेडिकल से इक्विपमेंट हो गए, या किसी भी चीज़ के प्रिंटिंग प्रेस होती है उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर किसी भी फॉर्म में आए, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे आईटी क्षेत्र हो, यानी अगर इससे रिलेटेड है तो इनके फेवर में चीज़ें अच्छी जाती हैं। हार्डवेयर हो, कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर हो, लकड़ी के काम में, तेल के काम में, मशीनरी हो, कहीं पर भी, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी से लेके कोई भी मशीनरी, इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट में, लोहे के काम में बहुत फायदा होता है। अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना, प्लीज आप मूलांक को समझोगे, आपकी पूरी लाइफ में क्या होने वाला है यहीं से पता लग जाएगा। अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, अपमान का सामना करना पड़ता है। प्रेम, ये लोग प्रेम के मामले में पीछे रह जाते हैं। कारण क्या है? पैसे ना खर्च करना इसके पीछे कारण होता है। विवाह में भी देरी आती है, बच्चे कम होते हैं, लेकिन ऊपर से बड़े कठोर लगते हैं, और लेकिन भावुक होते हैं, नरम दिल के होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। किससे कंपैटिबिलिटी सबसे अच्छी बैठती है? 7 नंबर और 6 नंबर से। ये काम कुछ करना चाहते हैं, परिणाम कुछ निकल जाता है। ऊंचाई पर पहुंचते हैं, टिक नहीं पाते, नीचे आ जाते हैं। चैलेंज बहुत होते हैं इनकी जिंदगी में। किससे बच के रहना चाहिए? 8 अंक से बच के रहना चाहिए। कोई भी कार हो, घर हो, कुछ भी हो, यहां तक कि पार्टनर भी 8 अंक का नहीं लेना चाहिए।
नशा किसी भी चीज का, चाहे वह नींद नहीं आ रही, एक छोटी सी गोली जिसे कंपोज या एविल कहते हैं वो भी नहीं लेनी है। सुबह जल्दी जरूर उठना, शनिवार को केवल शनि मंदिर जरूर जाना है। क्या पहनना चाहिए रत्न में? हीरा, ओपल या नीलम जरूर पहनना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी। क्या करना चाहिए इसके अलावा? सफेद रंग का एक कागज होता है, उसके ऊपर नीले रंग से आपने 24 लिखना है और उसको बिना मोड़े अपने पर्स में रख लीजिए। जहां काम करती हैं, जिस टेबल के सामने, वहां पर लिख लीजिए। सोते वक्त आप बेड के पास आप उसे लगा दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर होती है मूलांक 8 के पास, वो सब निकल जाती है। यानी अगर आपने जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई पार्ट, आपका वहां पे कुलीग ऐसा आ गया जो 24 नंबर का, आपकी ना उससे जबरदस्त पट जाएगी, जबरदस्त। आप लाइफ में सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपका बॉस 24 नंबर का हुआ डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में आपके सारे गलतियों को माफ कर देगा, सारी गलतियों को। आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, उसमें कोई गलतियां हो, बहुत सारी गलतियां हो, इग्नोर कर देगा। ये नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। ये तो रहा चलो इनका एक स्वभाव। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो हथेली क्या है? हथेली किसी फीमेल की, अगर देखा जाए, हथेली स्क्वेरिश होना, स्क्वेरिश होना ये क्या इंडिकेट करता है? स्क्वेरिश व्यक्ति अपनी लाइफ में टिक के काम नहीं करता, मेहनती होता है ना। उसके पैर में, जैसे बड़े बूढ़े कहा करते, तेरे तुम्हारे पैर पे चक्र है क्या? एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, ये नहीं बैठ पाएंगे। इनकी जॉब करते हैं तो इनकी जो चेयर होती है ना, वो भी बेचारी तरसती रहती है कि मेरे ऊपर बैठो तो सही, बैठ नहीं पाते ये लोग। इनको ऐसा लगता है कि बंध गए हम। मेहनती होते हैं। अब क्या मेहनती होते हैं तो पैसा कमाएंगे? हाँ कमाएंगे। सर इसका कुछ फार्मूला होता है? तो हाँ फार्मूला है ना, हाँ ये है ना, ये देखो, हाँ माउंट्स को पूरा स्पेस मिला हुआ है, पैसा होगा। अच्छा ठीक है। पर सर आपने कहा था कि मूलांक 8 है, ये तो बड़ा, हाँ साफ सुथरा नहीं निकलेगा लाइफ में, लाइफ में साफ सुथरा नहीं निकलेगा। लाइफ में बहुत थपेड़े पड़ते हैं लाइफ के इन लोगों को, केवल इनके लिए नहीं जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सब 8 नंबर। निचोड़ देख लेना, बड़े से बड़े लोगों को देख लेना, जो अमीर होंगे उस पे भी कहीं ना कहीं एलिगेशन जरूर लगा होगा। अच्छा सर, इसके बाद आप उंगली का आप थोड़ा सा बता दो, इनकी तरक्की का लेवल बता दीजिए सर कि कितनी तरक्की कर पाएंगी ये लाइफ में, इनको यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाए। नहीं, इतनी नहीं कर पाएंगे। ये मुड़ना चाहिए था, इस लेवल से मुड़ना चाहिए था, बिल्कुल यू बनना चाहिए था, यू बनना चाहिए था, जो कि नहीं। दोबारा बनाओ सर, आपको कहीं गलती होती है आप लोगों से तो बना के दिखाओ। नहीं मुड़ा है, हाँ ऊपर की एज से इनके पास ज़्यादा पैसा होगा, पर लेकिन तरक्की का लेवल जितना ये सोच रही है उतना नहीं होगा, लेकिन होगा। ठीक सर, थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब अब कनिष्ठा उंगली को देख लीजिए। कनिष्ठा उंगली एक्चुअल में क्या है कि इनका जो इस तरीके से लिया है ना, मैं कंफ्यूज हूँ हर चीज़ में। मुझे ये लग रहा है कि ये उंगली बड़ी है, मैं फिर भी दोनों उंगलियों का नेचर बता देता हूँ। ये लगभग थोड़ी सी छोटी है, इट मीन्स कहीं 10-15% का कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर माइनस पॉइंट आ जाता है। किस चीज़ के लिए? याददाश्त शक्ति से लेके, या आपके पैसों को कैसे रोटेशन पे लाना है, पार्टनरशिप करनी है, वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो अगर ये सूर्य की उंगली बड़ी है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या है, देख ही लेता हूँ, दूसरी फोटोग्राफ में देख लेता हूँ, इस हाथ में भी नहीं समझ आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ। अगर ये है तो क्या होता है लाइफ में कि इनिशिएटिव्स लेने के लिए ये होती है, आपकी आदतों को खोल देगी।
लोन बड़ी आसानी से लेगी। विपरीत परिस्थितियों में आपको लोन की जरूरत है 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगाती है। बच्चों के प्रति बहुत केयरिंग नेचर होता है और ये तरक्की कराती है, पर लेकिन हर्ट होता है आदमी। ठीक है, ये आत्मविश्वास है। इतना बड़ा अंगूठा किसी फीमेल का हो, इतना बड़ा, और ये जो कनिष्ठ अंगुली है ये भी लगभग बराबर जा रही है। तरक्की का लेवल यहाँ से देखा जाता है, तरक्की का लेवल यहाँ से देखा जाता है। ये है आपकी विल पावर, और ये है अगर आपसे कोई बात करे ना तो एक एक घंटा आप उनसे बात कर सकते हो, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो, ये दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तरक्की का लेवल भी होता है, और ये एक अच्छा नेचर होता है कि आपका थोड़ा सा, वैसे अगर इस हाथ के हिसाब से देखो तो ठीक है, इसमें मांस नहीं होना चाहिए, मांस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए बता रहा हूँ सर। मांस से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का क्या मतलब होता है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। जितना मोटा होगा आप अपनी बात पे अड़ जाओगे, कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे नहीं पहुंचोगे, कहोगे ना मेरी बात सबसे ऊपर रखनी चाहिए, मैंने कह दिया सो कह दिया। और अगर जिसमें मांस नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो मैं झुक जाती हूँ लाइफ में, यहाँ पर ये नहीं चल। पर जितना मांस होगा ये भावना जरूर आएगी, आप पहले सॉरी बोलो, ये भावना जरूर आएगी। अगर कोई गलती करता भी नहीं है ना, तब भी इनका पार्टनर को बोलना पड़ता है। ऐसे हाथों में बहुत बारी देखा गया है। अच्छा सर, चलो अब थोड़ा सा इनके क्लोजअप को देखते हैं। ये देखो, इनका ये बुध का जो पर्वत है, ये यहाँ पर अपनी जगह पे तो स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर दबा हुआ है। और ये देखो, इस पे आड़ी रेखा अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस है। बताऊंगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये जो जितनी लाइफ में सक्सेस लेंगी, केवल इसकी वजह से लेंगी। क्यों सर? इनकी भाग्य रेखा के हिसाब से नहीं होगा? होगा, पर क्या भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग है? नहीं। कहाँ कहाँ दिक्कत देगी मैं बताऊंगा, लेकिन अब सर तरक्की का लेवल तो आप कहते हो पहले, सबसे पहले एक बड़ी रेखा, ये छोटी छोटी छोटी, ये एक बड़ी रेखा, फिर छोटी, फिर बड़ी रेखा, फिर छोटी बड़ी रेखा, फिर मिक्स एंड मैच, मिक्स एंड मैच। ठीक है, जैसे एक पानी का पाइप होता है, उसमें से कभी कभी पानी रुक रुक के आता है, बस इनकी लाइफ में भी इसी तरीके से तरक्कियां मिलती रही। कभी 4 साल 5 साल लगातार, फिर थोड़ा सा गैप आ जाएगा, फिर खुशियां कम हो जाएंगी, फिर खुशी मिल जाएंगी, फिर खुशियां कम हो जाएंगी, फिर मिल जाएंगी। ये इनकी लाइफ ऐसे चलेगी। अच्छा ठीक है सर, बाकी सर ये वैसे पर्वत बताता किस चीज़ को है? ये बताता है आपकी लाइफ में आपने पब्लिक रिलेशंस कितने स्ट्रांगली बिहेव करने हैं अपनी लाइफ में, ये उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा सर, व्यापार की तरफ भी बताता है और वाणिज्य और संचार, हाँ इन सब की तरफ भी रहता है। सर इतनी ज़्यादा रेखाएं छोटी छोटी हो तो क्या आप इसे मेडिकल स्टिग्मा की लाइन बोल सकते हैं? क्योंकि देखो हल्की सी एक रेखा, ये एक, इसे एक रेखा को क्या कहोगे? ये रेखा नहीं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा तो नहीं है, फिर ये क्यों है? हाँ, उसका आभास हो रहा है। यानी देखो लाइफ में ज़रूरी नहीं होता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर की रेखा अगर यहाँ से निकल जाए तो वो होती है। जितनी स्ट्रांग होगी, सब कुछ होगी, तो वो क्या करेगी? आप बाहर गए, 1 महीने 2 महीने के लिए गए, घर वालों ने फ़ोन करा, अरे ऐसा करो वहाँ से ये चीज़ ले आना। ठीक है, इन्होंने कहा अभी तो मुझे नहीं आना, चलो ऐसा करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वहाँ से कोरियर करा देती हूँ। उन्होंने यहाँ से ऐसी फॉर्मेशंस भी हो तब भी ये वाली चीज़ बन जाती है लाइफ में। ठीक है ना, आप वहाँ से कोई चीज़ लेके आ रहे हो, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, तो इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ये नुकसान पहुँचा देगी। ठीक है, अच्छा सर कोई मेडिकल स्टिग्मा की लाइन? नहीं, इतनी छोटी छोटी मेडिकल स्टिग्मा नहीं होती, हाँ, पर लेकिन साइंस की तरफ इंटरेस्ट जरूर रहता है व्यक्ति का। ठीक है सर, अब ये देखो सूर्य जो है ना, ये दब गया,
मैं सूर्य को दबा हुआ अच्छा क्यों नहीं मानता? ये करता क्या, इसके नीचे जो हृदय रेखा के नीचे ये फॉर्मेशन अभी बताऊंगा, इनकी रेखाएं जो हैं इनको क्या काम कर रही हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फॉर्मेशंस नहीं बननी चाहिए, इसके पीछे एक रीज़न होता है कि ये क्यों नहीं बननी चाहिए। हृदय रेखा पर सबसे पहले ऐसे निशान नहीं होने चाहिए। ये है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, वॉल्व चेंज होने की इंडिकेशन देता है। फिर इस रेखा पर डॉट नहीं होने चाहिए। ये डॉट हो तो लाल रंग का और पर्पल रंग का नहीं होना चाहिए। क्यों सर, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ये भी खतरनाक, जबरदस्त खतरनाक हार्ट के लिए। अच्छा अच्छा सर, और कौन सी चीजें होती हैं? यहाँ पर ये रेखाएं ऐसे चली जाए ना, ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे, ऐसे। सर ये तो आप, ये चंचल होते हैं ऐसे लोग, तो हमने यूट्यूब पे देखा है, वो चंचल स्वभाव होता है। अरे भैया, चंचल स्वभाव कैसे बनता है इनका? इसका मतलब किसी ने कह दिया, अरे आप मेरे मेरे को ये दुख हो हुआ है, वो रोना शुरू कर देंगे, हंसना शुरू कर देंगे, किसी की हंसी में हंसेंगे, किसी के दुख में रोएंगे। ये चंचल स्वभाव, अरे इनका हार्ट कमजोर होता है। अगर कोई झटका लगा तो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। अच्छा सर, ये भी ठीक है। अब यहां से ये हृदय रेखा, यव का निशान ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर नहीं होना चाहिए। ये नीचे है ना, हाँ, पंपिंग की प्रॉब्लम है, हाँ, हार्ट में। सर ये पंपिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है, ये क्यों बने हुए हैं, और ये हल्की हल्की इसकी रंग पीला सा ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, ये एक बीमारी को इंडिकेट करता है। एक बीमारी नहीं, बहुत सी बीमारियों को इंडिकेट करता है। अच्छा सर, बहुत जल्दी बीमारी लगती हैं, जैसे ही मौसम चेंज होगा वो चेंज कुछ। अच्छा सर, ये आप क्यों कहते हो ये वाली रेखा? अब इस वाली रेखाओं के कलर के हिसाब से इसके अंदर कुछ चेंजिंग कालापन आ जाता है, तो वो दिक्कत। ये एक क्या है, सांस लेने की प्रॉब्लम में दिक्कत दे देगा। उसको नीचे देखो, अरे यहाँ पर तो चंद्र के पास से कुछ फॉर्मेशन, अच्छा 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 अच्छा, ओह, ये प्रॉब्लम हो सकती है अस्थमा वगैरह की, इसकी साइनस की प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, सांस ज़्यादा बड़ा लंबा, हाँ, ये ध्यान कहाँ से निकल रही, कौन से कलर से? ये वाले कलर से। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? सब। इस वाला हाथ कहता है फ्री फॉर ऑल हूं मैं, फ्री फॉर ऑल। दावत, शादी की जहां पर आप एक बुलाओ ना कि हाँ भाई खाना खाने जाना है लोगों ने, तो ये हाथ कहता है बीमारी बहुत जल्दी लगेगी, बहुत जल्दी। तो इसके लिए हमेशा सतर्क रहो, सतर्क। ये कलर, खांसी जुकाम, ये छोटी छोटी बीमारी बड़ी जल्दी लगती है, गला खराब हो जाता है, खांसी एक एक महीने तक लगती है, और क्या लग जाता है, हर बीमारी जो माउंट खराब होगा उसकी बीमारी सबसे पहले पकड़ लेगी। ये खराब है, थायराइड पकड़ लेगा, ये अगर है तो ये तो सबसे ये पीरियड्स को रोक लेता। सर क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, देखो मंगल को किस, क्या है मंगल, क्या है? एक लावा निकलता है इस ग्रह में, खून, इसे खून अनुशासन क्यों कहते हैं? फीमेल में खून रुकता क्यों नहीं है? पीरियड्स वगैरह में खून क्यों नहीं रुकता? उसके पीछे एक रीजन होता है ना। उसको चंद्र क्यों इंपैक्ट देता है? क्यों चांदी की चीजों को पहनाया जाता है शादी के बाद? पहले कहते हैं चलो भाई चांदी, क्यों? क्योंकि उसके खून के जो प्रेशर को कम किया जा सके, और उस पे शुक्र अगर किसी का डिस्टर्ब हो जाए, दिखाऊंगा इस हाथ में, बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो कहने का भाव क्या है कि थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना, ठीक है? वैसे फ़ोन पर डिटेल से बता दी है मैंने सारी बातें आपको कि क्या क्या चीज़ें करनी है, ऑयल चेंज करते रहिएगा, ठीक। अब इसका उपाय ये क्यों करना, ये सर इससे होता क्या? इससे ये होता है कि आपका पिता से नाता या तो तोड़ देगा ये 23 साल से पहले पहले, या उसके बाद ये आपको लाइफ में इतना जो प्यार मिलना है पिता का उसमें कमी ले आएगा, या पिता से झगड़ा हो जाएगा, या पिता से अनबन रहेगी, या पिता की मृत्यु हो जाएगी 23 साल से पहले पहले।
सूर्य का एक्टिवेशन टाइम। सर चलो बस इतना ही होगा लाइफ में, बाकी तरक्की तो मैं करूंगी या करूंगा, नहीं कर पाओगे। झटके दिलवाएगा ये, झटके आपको टॉप लेवल में पहुंचाकर वहां से नीचे गिरा देगा, आपको बदनामी करा। देखो सूर्य कैसे कहते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक हृदय पे रखने वाली एक रेखा जिसे सूर्य रेखा कहते हैं, अगर उसमें कोई कट का निशान आ जाता है, जरूरी नहीं किताब में कट लिखा है तो कट इस तरीके से आ जाएगा, अगर ये रेखा ऐसे आ रही है और इस रेखा से कोई रेखा ने, पतली सी रेखा ने इसको यूं भी काट दिया और एक छोटी सी रेखा यहां पर भी आ गई, तब भी इंपैक्ट वही बन जाता है। यानी डिस्टरबेंस दे रही है उसकी किस चीज में, नौकरी में, उसकी नौकरी में इंडिकेशंस दे रही है। देख रहे हो, बाकी ये वाली सारी फॉर्मेशन नहीं बता पाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, यूट्यूब है। अब ये क्या करेगा लाइफ में, आपको टॉप लेवल पे जाएगा नीचे पहुंचा देगा, टॉप लेवल पे जाएगा नीचे पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसका उपाय करना पड़ेगा, केवल सूर्य को जल देने से बात नहीं बनेगी, पिता को स्ट्रांग करो, पिता को, पिता के लिए कोई ना कोई चीज, प्याऊ वगैरह उनके नाम से जरूर करवाओ, जितना स्ट्रांग करोगे आपको तकलीफ कम आएगी। शनि हाँ इसकी वजह से डिस्टर्ब है, इसकी वजह से डिस्टर्ब है। ये क्या देगा आपको लाइफ में, डेली रूटीन खराब कर रहा है। रात की फ्रिज वाली सब्जी निकाल के रात वाली चलो सुबह खा लेते हैं, कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है, गर्म करके ले गए, फिर उसमें मसाले डाल के कुछ ना कुछ कर दिया, क्या रीज़न है ये कराता है, ये कहता है लापरवाह बनो, अपने प्रति लापरवाह बनवाता है। घर के स्विचेस वगैरह टूट जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता ऐसे ही लगा लेंगे, चल तो रहा है ना पंखा, हाँ ऐसी चीज ठीक, करंट लगेगा खत्म आदमी, ये लापरवाही करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है, ठीक है। तो डेली रूटीन साफ रखो, अपना स्ट्रांग करो। सर आप क्या गुरु पर्वत से पता लगा सकते हो किसी की तरक्की का लेवल कितना रहेगा, क्या कैसे रहेगा? हाँ ये देखो, ये बीच बीच में कम है ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कम है, हाँ सिलसिला मिल रहा है 55 साल तक का तो मिल रहा है, पर लेकिन है सर कुछ घर फर का, हाँ घर फर का भी है यहाँ पर, ठीक है, बन जाएगा, हाँ बनेगा, पर लेकिन कब, हाँ 35-40 के बाद अब बनेगा, अगर बनेगा तो हाँ ठीक है। मंगल आपका कमजोर है, मैं दिखाऊंगा दूसरी फोटोग्राफ में, दूसरी ले लेते हैं, दूसरे हाथ में भी देखा था मैंने। देखो एक हाथ का एनालिसिस नहीं करते, बीमारियां नहीं पता लगती हैं, ये देख रहे हो आप, जबरदस्त खराब है। ये क्या देगा, ये देखो, ये यहाँ से ये ऊपर ऊपर उभरा हुआ है, ये स्लोपीनेस है, ये खराब है, ये खराब है, ये क्या दे रहा है लाइफ में, ये नहीं भी कहते तो इस वक्त, ये देख रहे हो ये रेखाएं, ये क्या दे रही हैं, ये देखो ये कौन से कलर की रेखाएं, ये क्या देती हैं, बीमारी देती हैं। और उसके ऊपर से शुक्र डिस्टर्ब्ड है, पीरियड संबंधी सारे रोग, फीमेल रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सारी वन टू ऑल लगेगी। प्रेगनेंसी में दिक्कत देगा, ओवरी रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है दबा के देगा, दबा के, ठीक है। ध्यान रखना है डाइट पे, डाइटिंग नहीं करनी, डाइट पे कंट्रोल रखना है, डाइटिंग नहीं करनी लाइफ में, ठीक है। अब चंद्र, ये देखो चंद्र भी कमजोर, उसके ऊपर ये रेखा, सर ये तो आप ये बिजनेस की रेखाएं कहते हैं हम तो इसे बुध रेखा, ना ना ना, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य रेखाएं हैं, ठीक है, ये स्वास्थ्य रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कुछ गलती हो रही है, कुछ गलत हो रहा है इनकी सेहत के साथ। हाँ ये एंटीनाज होते हैं, चंद्र बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चंद्र किसको रिप्रेजेंट करता है, माँ को, अरे इसके ऊपर तो ये रेखा आ गई, अच्छा सर टेस्टिंग करना, ओह केतु इस तरफ शिफ्टेड है, अच्छा अब क्या करेगा, हाँ तंग, ये क्यों खालीपन दिख रहा है, अच्छा कहीं ना कहीं लाइफ में क्या है, कमी है, दूरियां हैं रिश्तों में, अच्छा अच्छा सर कुछ रिश्ते बनने की कोशिश की कागार पर हैं, नहीं अभी तक तो नहीं है, बन सकते हैं, मैं उन रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, हाँ कर रही हैं आप, वो कैसे पता, ये यहाँ पर चल रही है, ये रेखा यहाँ पर इंडिकेट करके टच करने की कोशिश कर रही, हाँ
मेरा संबंध उनके साथ रहेगा, रहेगा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पर दूरियां बनी रहेंगी। ठीक। अच्छा, और कुछ लाइफ में? मुझे किसी ने कह दिया कि इन्हें इन्हें किसी ने कह दिया, ये इन्होंने क्वेश्चन लिखा था कि मुझे किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे है और आपकी शादी जो होगी उसमें डिस्टरबेंस आएगी एंड सो ऑन। बिल्कुल बेकार। ये देख रहे हो, कुछ नहीं हो सकता शादी में। आप बेफिक्र रहो। लड़ाई झगड़े, हाँ वो फॉर्मेशंस मिल रही हैं, लड़ाई झगड़े रहेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। और प्यार भी रहेगा आपस में, लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, नाराजगी भी रहेगी, मिल भी जाओगे आपस में। 2 दिन, ज़्यादा 2 दिन, 2 दिन। तीसरे दिन तो ऐसा लगेगा जिंदगी खत्म हो गई, एक खालीपन लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर लड़ाई कर लोगे, फिर मिल जाओगे। ये चलता रहेगा आप लोगों के साथ, इसकी तरफ से टेंशन। लेकिन शादी नहीं टूटेगी, शादी नहीं टूटेगी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और सर चंद्र क्या देगा? हाँ चंद्र ये इम्पैक्ट दे सकता है, मैंने बता दिया था इन्हें फ़ोन करके। आपका मंगल, हाँ मंगल ये साहसीपन दिखाता है आदमी को, कि आदमी साहसी है। कोई प्रॉब्लम आती है किसी से शेयर नहीं करनी, अपने तक सीमित रखो, चाहे हाथ कोई भी दे दो। देखो एनालिसिस में मेरा विश्वास तो है नहीं कि केवल इन इन पर्वत में, अरे प्रॉब्लम क्या है पहले, प्रॉब्लम उसकी इन्होंने पूछा मेरे साथ, मैंने एक एक बात बताई इनको फोन पर। आपके साथ क्या क्या हो रहा है लाइफ में, क्या क्या हो रहा है, आपका नेचर क्या है, आपके साथ लाइफ, आप सोच क्या रहे हो, आगे क्या सोचोगे, जॉब में आपको दिक्कत आती है तो किस लेवल पे आती है, कैसे पकड़ रहा हूं हर बातों को। ये इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता। मेन मुद्दे की बात है कि एनालिसिस करना है, और बीमारी बता दी, यस इनको ये लगी है, इनको लगी हुई है बीमारी, और नहीं भी बताती तब भी मैं बता देता। बाकी माइंड लाइन पर यव का निशान, इनकी उम्र लगभग अभी, उसके ऊपर टाइम अब आगे से खराब आने वाला है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ अभी आने वाला है। सर थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाओ, ये क्लोजअप सही दिख नहीं रहा। दोनों हाथ को मैं पहले दिखाऊंगा, पहले मैं आपको राइट हैंड का दिखा देता हूँ। ये देखिए इनकी लाइफ में ये यहाँ से लेकर इनका यहाँ तक जाना था, भगवान ने इनको पहले ही रास्ता निकाल दिया। हम्म। अब इन्होंने ये वाली पकड़नी थी लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ आके दिक्कत आनी थी। अब ये कहाँ जा रही हैं? अब ये यहाँ जाने को तैयार हो गई। ये रास्ता गलत है। सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो ऐसा है लाइफ में, आप जो विवेक शक्ति होती है ना उसका यूज करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे, 31 साल है, ये दिक्कत जैस जितना मर्जी अपने आप को मोल्ड कर ले, इधर चले जाए उधर चले जाए, बच यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। जो है वो भुगतना पड़ेगा, जो आपके साथ होगा वो होना। क्या सर आपके हिसाब से इनकी इनकी लाइफ में 35 से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फिर 37 में आएगी, फिर 38 में आएगी, फिर 41 में आएगी, 42 में आएगी, 45 में आएगी। अच्छा सर ये थोड़ी थोड़ी आएंगी, हाँ थोड़ी थोड़ी आएंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन भाग्य रेखा तो बनी हुई है ना, कमाई तो होती रहेगी, हाँ कमाई होती रहेगी। एक हाईवे के तरीके से है ना, थोड़ी सी मेहनत है। क्यों ये क्यों बन गई मेहनत वाली? माइंड सेट नहीं है ना, और उसके ऊपर इस इस वाले टाइम पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टरबेंस आ रही है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कब तक आ रही है? यहाँ पर तो 39 दिख रही है, हाँ, और उस वाले में, उसमें भी दिख रही है, उसमें थोड़ा सा आगे दिख रही है लेफ्ट हैंड में। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको लगती है। ओ हाईवे जब होता है, कार कैसे चलती है, फर्स्ट गियर पे पहाड़ों पे चढ़ाते हो तो कैसे, फर्स्ट और सेकंड पे थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही। अच्छा सर काम मिलता रहेगा ना पैसों में? हाँ पैसों में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो मैं अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल रखूं, कि मेरे को कार चाहिए थी, घर चाहिए था, अभी कुछ सालों में क्या मैं ले सकती हूँ? नहीं। क्या होगा? टेंशन, और ज़्यादा टेंशन। कब के बाद? 40 के बाद लो आप तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है ना, क्योंकि 40 41 आ रहा है, 41 42 आ रहा है, पर लेकिन उसके बाद से काम यहां तक ज्यादा डिस्टरबेंस है, उसके बाद हाँ ले सकते हो, कुछ नहीं होता, चलती रहेगी। तो 35 37 38 41 42 और 45 यहाँ यहाँ दिक्कतें थोड़ी बहुत आती रहेंगी, ठीक है, पर काम बनता रहेगा। और अगर आपका माइंड स्ट्रांग हुआ तो ये दिक्कतें महसूस भी नहीं होंगी आपको। मैंने आपको माइंड स्ट्रांग करने के लिए भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। पैसा सर मेरे पास पैसा तो है ना, हाँ हृदय रेखा से चीजें निकल रही हैं, हाँ दोगे, किसी को पैसे भी दोगे, सब कुछ करोगे, तो है मेरे पास पैसा, हाँ है, संभाल के रखो। क्यों? हाँ ये रेखाएं बीमारी को भी इंडिकेट कर सकती है ना, वहां भी लग सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ कॉन्शियस होकर ले, हाँ ठीक है। तो कहने का भाव क्या है आपकी लाइफ में, ये थोड़ा सा आपका इस पे ध्यान देना है। ये देखना, ये देखो ये रेखाएं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा सर ये हृदय रेखा क्या बता रही है, ये हृदय रेखा कहाँ तक जा रही है? गुरु तक। हृदय का मतलब क्या है? भावनाओं को अपने कैसे व्यक्त करते हैं। ये रेखाएं क्या करती हैं लाइफ में? भावनाओं को बताती हैं, मुझे किससे अपना कितना प्रेम है, अपने पार्टनर से कितना प्रेम है, एक्सप्रेस करते हैं। किसी का शुक्र अगर स्ट्रांग होता है ना, तो वो शुक्र क्या करता है, एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को अपने पार्टनर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। क्या करते हैं लाइफ में 10-10 बारी, एक एक घंटे में 10-10 बारी बोलेंगे आई लव यू, जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है। और जिसकी हृदय रेखा घूमती हुई जाती है उसके अंदर भी यही फीलिंग होती है, उसके अंदर भी यही फीलिंग, रह नहीं सकता जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपनी फीलिंग को। उसे लगता है कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। ये दिखाता है व्यक्ति के नेचर को, दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सीधे होते हैं लोग, बहुत सीधे लोग होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता इनके दुश्मन कितने हैं, कौन किसके पीछे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं। सर कुछ चेंज आएगा इनकी लाइफ में, ये वाला नेचर, हाँ आएगा चेंज। कब से आएगा? लगभग 30-31 साल के बाद से। हाँ क्या? पैसा कमाना है, और ठीक। ये नेचर क्या है, ये नेचर क्या बता रहा है? ये नेचर बता रहा है थोड़ा सा अपनी बचपन से अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला, छोटे होके बड़ी बड़ी बातें करने वाला, वो नेचर दिखा रहा है। इसके अलावा जिद्दपन दिखा रहा है, और व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की की ओर जाता है, ये भी दिखाता है। ठीक सर। क्या कुछ बिजनेस के ऑफशूट्स? हाँ बिल्कुल, हाँ है, ये है। सर ये रेखा बीच में क्या करने आ गई है? हाँ देखो ये एज ए पार्ट ऑफ माइंड लाइन है, और अगर माइंड लाइन बीच में आती है, एक डबल माइंड लाइन होती है, तो व्यक्ति किस जिस एज पे आई है उस एज से थोड़ा सा शार्पनेस और हो जाती है उसके अंदर। सब किस पे एज से आ रही है? 41 से आ रही है, यानी 41 के बाद से कुछ इनकी लाइफ में और चेंजिंग आएगी, और तरक्की के लिए लेवल पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक। ये रेखाएं क्या कह रही हैं, देखो क्या ये रेखा टूटी हुई है? यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये रेखा टूटी हुई है? नहीं 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 नहीं, टूटी हुई नहीं है। इसको कैसे कहेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ कुछ डिस्टरबेंस है। मैंने क्या कहा आपको, चाहे यहाँ पर राहु रेखा आ जाए या कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके इम्पैक्ट को कम कर देगी। लेकिन वो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है लाइफ में कि सेहत पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो। तो सर आपके हिसाब से हाँ 46 के करीब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेहत पर। वैसे तो अभी से दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर। अच्छा सर, वैसे मेरी हाँ यहाँ के बाद जब ये ऊपर से यहाँ निकलती है ना, देखो अगर ये यहाँ टुकड़ा नहीं होता, ये आगे की ओर नहीं होता, तब आप कहते कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अब ये आगे ओवरलैपिंग हो गई ना, ओवरलैपिंग हो गई, अब क्या होगा? अरे डरने वाली कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। अब बेनिफिट के लिए आई, बहुत बेनिफिट के लिए आई। अच्छा सर ये क्या रेखाएं हैं? हाँ ये विदेश की रेखाएं हैं, इधर आ रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और केतु डिस्टर्ब मैं पहले बता चुका था, हाँ। और
ये एक रेखा है, किसी ने कहा था बिजनेस करो तो ज़्यादा तरक्की मिलेगी, नहीं नहीं, मैं बता चुका हूँ ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, स्वास्थ्य रेखा भी होती हैं और इंडिकेट कर रही हैं ऊपर से आती हुई रेखाएं वो ज़्यादा बिजनेस करवाती हैं, ठीक है, वो उसमें प्रॉफिट दिलवाती हैं, ठीक है सर। तो इसका थोड़ा सा आप ये बता दो कि भाग्य रेखा पे मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो कैसे किसी चीज़ को पकड़ा जाता है, ये लेफ्ट हैंड है, कैसे पकड़ा जाता है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि लाइफ में अगर आपने देखना है कि राहु रेखाएं कब कब इम्पैक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो देखो आप यहीं से पता लगा सकते हो कि लाइफ में कुछ फॉर्मेशन साथ जुड़ के चल रही हैं, तो वहाँ वहाँ दिक्कत आएगी। ये कौन सी फॉर्मेशन है, इनकी हाथ की लकीरें बहुत बारीक है, बहुत बारीक हैं, इसलिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि इनकी लाइफ में कब कब कौन, ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये भी इंडिकेशंस है, ये क्या है, डिस्टरबेंस है, ये अब आने वाली डिस्टरबेंस है ये 41 तक चल रही है, हाँ चल रही, ज़्यादा कब तक है, 39 तक है, हाँ है, ये देखो यव का निशान, ठीक। तो इनकी लाइफ में जो दिक्कत शुरू हुई वो 22 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, उसके बाद 35 साल, 37 साल, 38 साल, 41 साल, 42 साल और 45 साल, यहाँ तक तो इनको दिक्कत दे रही है। कोई सर राहु रेखा भी इम्पैक्ट दे रही है, इसके बाद नहीं दे रही है। हाँ बीमारी के लिए हाँ 46 साल में कुछ है, उससे पहले ही मैंने बता दिया कि हाँ कुछ फॉर्मेशंस का ले लो, हाँ कुछ टांग पे चोट लगना, हाँ वो हो सकता है, केतु के कारण वो चीज़ हो सकती है, तो उसका उपाय मैं दे चुका हूँ इन्हें। तो ओवरऑल कंक्लूजन बता देता हूँ सर, एक रह गया, ये मकान बना सकती है नहीं बना सकती कार के लिए, हाँ बना सकते हो अभी नहीं, बट लेकिन 46 तक थोड़ा सा इंतजार करो, क्यों, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहता है, आज से आपने एक्सरसाइज पे ध्यान दे दिया, अपने डाइट पर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो आपका घर भी बहुत बढ़िया और आपकी कार भी बहुत बढ़िया और आपकी सेहत भी बहुत बढ़िया और आपका रिलेशन भी बहुत बढ़िया, नो डाउट। ठीक है, थोड़ा सा पैसे को बचा के रखो, वैसे ही कंजूस हो आप, थोड़ा सा और रखो, बात बन जाएगी। शुक्र एरिया बता रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।